दोस्तों नमस्कार। मोदी का राजनीतिक प्रयोग और आरएसएस का राजनीतिक शुद्धिकरण का प्रयोग कहीं आपस में टकरा तो नहीं रहे हैं। मोदी अपनी राजनीति को साधते साधते बीजेपी के संगठन से लेकर आरएसएस के भीतर के संगठन को भी कहीं अपने अनुसार हांकने की दिशा में तो नहीं बढ़ गए। और यही बात आरएसएस को क्या पसंद नहीं आई, या फिर जिन सवालों के जवाब राजनीतिक शुद्धिकरण के तहत आरएसएस को चाहिए अपने प्रचारकों को वह बीजेपी के संगठन में भेजता है, लेकिन वहां जाकर अगर वह प्रचारक ही मोदीमय हो जाए या फिर राजनीतिक तौर पर तीर तिकड़म करने लगे तो फिर आरएसएस क्या करेगी। उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ के पीछे पूरी दिल्ली की सत्ता पड़ गई थी और दिल्ली की सत्ता द्वारा जो भी नियुक्त किए गए थे उत्तर प्रदेश में, जो कि आरएसएस के प्रचारक भी रहे, वह भी भिड़ गए योगी आदित्यनाथ के पीछे। तो क्या यह सही था? और योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस खड़ी हो गई तो योगी आदित्यनाथ मौजूदा वक्त में मौजूद हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश को किसी भी हाल में दिल्ली की सत्ता के चंगुल से छुड़ाना आरएसएस का पहला काम है? और इन सारी परिस्थितियों के भीतर जो सवाल आरएसएस से निकलते हुए बीजेपी के भीतर भी कुलांचे मार रहे हैं, कहीं उन सवालों को नितिन गडकरी तो नहीं उठा रहे थे। और नितिन गडकरी जब सवालों को उठाने की दिशा में उन लोगों के साथ तो नहीं खड़े हो गए थे जो सवाल कर नहीं रहे हैं, लेकिन मौन रहकर भी एक विरोध की परिस्थितियों को दिखा रहे हैं। तो क्या आरएसएस के भीतर और बीजेपी के भीतर, या आरएसएस और बीजेपी आमने सामने 2024 की बिसात को लेकर टकराने की स्थिति में तो नहीं आ गए हैं? या फिर नितिन गडकरी को लेकर संसदीय बोर्ड से अलग कर दिल्ली की सत्ता ने संदेश आरएसएस को दिया, या फिर दिल्ली की सत्ता पहले ही संभल गई कि परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हों तो फिर संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया नितिन गडकरी को, या फिर मुख्यमंत्रियों को संसदीय बोर्ड में लाएंगे नहीं, यह कहकर योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान को भी एक झटके में दरकिनार कर दिया गया। क्या यह सब कुछ सामान्य स्थितियां हैं? और यह सब कुछ इस दिशा में तो नहीं जा रही जहां पर आरएसएस के भीतर मौन सहमति उसके मौन को लेकर मान ली जाती है और उसका राजनीतिक उठाव या राजनीतिक लाभ सत्ता उठा ले जाती है? क्या उसी आसरे इस दौर में मीडिया के भीतर रिपोर्ट तो नहीं आ रही है?